पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है कि आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप मज़े लूटते हैं, आप माल बनाते हैं, आप करप्शन करते हैं, आप अय्याशियाँ मारते हैं, और जब आपका इक़्तिदार ख़त्म होता है तो आप उस पार्टी को हैराबाद कहते हैं। उस पर मुश्किल वक्त जो आता है, उस पर जो अताब आता है, उससे आप रूगर्दानी करते हैं और वहाँ से हटकर लोगों के सामने टस्वें बहाते हैं, हमदर्दियाँ लेते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं जैसे आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया हो। हालांकि जुल्म नहीं होता, वो आपके इक़्तिदार की हवस होती है जो आपकी अगली मंजिल की तरफ आपको लेकर जाती है। और आज फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो जो इमरान खान का साथ छोड़कर उसने कहा था कि वो छुट्टियां ले रहा है, वो सियासत छोड़ रहा है, आज उसे याद आ गया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ बड़े करप्ट हैं और वो इनके हाथों इस मुल्क को खराब नहीं होने देगा। वो इस मुल्क का ठेकेदार है, वो इस मुल्क का मामा चाचा लगता है, वो इस मुल्क का बाप है जो इस मुल्क को संभालेगा, वो यहाँ के मामला ठीक करेगा, जिसका खुद माजी इतना दागदार है, इतना खराब है कि उसने हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनना, हर दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर घुंघरू बांध कर नाचा, रक्स किया और बड़ों बड़ों को महसूस किया। आज वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने यह साबित किया कि वो कोई पाकिस्तान का बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन है। उसने 2 कनटुटे अपने साथ खड़े किए और उनके साथ खड़े होकर वो ये कहता है कि वो पाकिस्तान को इन करप्ट सियासतदानों के हाथों खराब नहीं होने देगा। तो हुजूर वाला सवाल तो ये है कि आप कौन से दूध के दुले हुए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जितनी करप्शन आपने की उसका एविडेंस मैं आपके सामने रख दूंगा जब भी आप मांगेंगे। जितनी करप्शन आपने की इतनी शायद किसी और ने ना की हो। जितने इक़्तिदार के मजे आपने लूटे इतने किसी और ने नहीं लूटे होंगे। जितना एंजॉय आपने इक़्तिदार को किया इतना किसी और ने नहीं किया। इतना तो इमरान खान ने खुद नहीं किया। आप पाकिस्तान के तमाम बड़े फैसलों में शामिल रहे, आपने असम्बलियों तक तोड़वा दी, आपने इमरान खान को मिसगाइड करके एस्टेब्लिशमेंट के मुंह के सामने खड़ा कर दिया, आपने इस मुल्क में आग लगवा दी और आग लगवाने के बाद जब आपको पता चला कि आपको हिसाब देना पड़ेगा तो आप फिर वुजू करके सर पे टोपी से जाके हमारे सामने हाजी साहब बनकर आ गए। आपने बताया कि आप नेक हैं और बाकी सब खराब हैं। मैं कतन इस चीज़ की हमायत नहीं करता कि मियाँ नवाज शरीफ की जमात या आसिफ जरदारी साहब की जमात कोई बहुत अच्छी जमात है, मगर मैं इस चीज़ से शदीद तरीन इख्तलाफात रखता हूँ कि आप जो काम करें, आप जो एक्टिविटी करें, आप जो जिस प्रैक्टिस को दोहरा रहे, ये प्रैक्टिस आज की नहीं है, ये स्क्रिप्ट बहुत पुराना है। ये स्क्रिप्ट इतना पुराना है कि आपने माजी में बहुत दफा इस स्क्रिप्ट को दोहराया। आपने बहुत दफा जब भी किसी के साथ इक़्तिदार जिसके हाथ में आने वाला हुआ आप उसके साथ गए, उसकी शराकतदारी की और फिर आप इक़्तिदार से पीछे हटे जब आपने देखा उस पर मुश्किल वक्त आ रहा है, और फिर आपने जाकर साजबाज की और गैर जमहूरी ताकतों के हाथों आप खिलौना बने। आपने अपने पाँव में घुंघरू बांधे, आपने रक्स किया और आपने साबित किया कि आपकी सियासी जो एक मेच्योरिटी होती है वो कहां पर खड़ी है। आप हकीकत में इक़्तिदार के भूखे हैं, आप हकीकत में सिर्फ और सिर्फ मफादात के भूखे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे देखते हैं, ना कि आप मुल्क के देखते हैं, ना कौम के देखते हैं। आप इस मुल्क के वफादार ना बने, आप इस कौम के वफादार ना बने, आप सिर्फ और सिर्फ अपने वफादार बने, मुनाफिकत की जिंदगी ना जिए। क्योंकि आपने इमरान खान का साथ एन उस वक्त छोड़ा जब वो मुश्किल में था और उसको मुश्किल में डालने वाले वाहिद शख्सियत फवाद चौधरी आप थे। और आपने आज इमरान खान का साथ छोड़ा, हमें गुमराह किया, कौम को यह कहा कि आप सियासत छोड़ रहे हैं, आप कुछ वक्त के लिए सियासत से हट रहे हैं, और फिर अचानक आपको एक रात ख्वाब आया और उस ख्वाब में आपको पता चला कि आप जब तक सियासत में दोबारा नहीं आएंगे तो तब तक सियासत ठीक नहीं होगी। तो मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं कि आपने इमरान खान को छोड़ा क्यों, मुझे एतराज़ इस बात पे है कि आपने इमरान खान को इक़्तिदार के दिनों में क्यों नहीं छोड़ा। आपने इमरान खान को तब क्यों नहीं छोड़ा जब वो अरूज पे था। आपने उस इक़्तिदार को तब लात क्यों नहीं मारी जब आपको माल मिल रहा था, आपको पैसे मिल रहे थे, आपको पावर मिल रही थी। आपने तो इक़्तिदार को तब नहीं छोड़ा जब आपको इमरान खान साहब जलील कर रहे थे। आपने तो इक़्तिदार को उस वक्त छोड़ा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपने एक ऑप्शन एक्सेप्ट किया और उस ऑप्शन के तहत आज आप लॉबिंग करें और आज आप किसी के मोहरे बने हुए हैं और अपनी शख्सियत को आपने बिल्कुल माइनस कर दिया। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।